कलावंतीन दुर्ग का बेस विलेज है ठाकुरवाड़ी, जिसकी दूरी पनवेल से केवल 17 किलोमीटर है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको पनवेल स्टेशन से ऑटो रिक्शा मिल जाती है, जिसका किराया लगता है 250 रुपए। ठाकुरवाड़ी के लिए पनवेल बस स्टैंड से बसेस भी हुआ करती थी, पर मौजूदा कोविड पेंडेमिक में यह सर्विस बंद रखी गई है। क्या सच में कलावंतीन दुर्ग है डेंजरस ट्रैक? इस बात को हम आज रिवील करेंगे। मैं सुशांत तन्वेकर, पैशनेट माउंटेनर हूँ। तो मैंने सह्याद्री रेंज में काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट लेवल के ट्रैक किए हुए हैं, लेकिन मेरे साथ आज दो और ट्रैकर्स हैं। उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, या बोल सकते कि वो खुद देंगे। हमारे साथ है, इनको तो आप जानते हो। हाय। आपका नाम? हाय, हम कनकावली। तो कनक, आपने इससे पहले कौन से ट्रैक किए हुए हैं? थोड़े बहुत छोटे मोटे ट्रैक्स किए हुए, मतलब भीमाशंकर, फिर नानी घाट, फिर राजगढ़ टू तोरना रेंज ट्रैक, ऐसे छोटे मोटे ट्रैक्स। तो आपने आज तक कलावंतीन क्यों नहीं किया? आपने कहा कि मुझे कि कलावंतीन बहुत डेंजर ट्रैक है, आपको मतलब रिस्क नहीं लेना है, कोई भी ट्रैक कर लूंगी लेकिन कलावंतीन नहीं करना है। तो हाँ, आज मैं आपको फोर्सफुली लेके आया हूँ। तो क्या मतलब ये क्या वजह थी कि आप मना कर रहे थे? मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे थे कलावंतीन के, और वो काफ़ी स्टीप लगता था और मेरी फटती थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड, कलावंतीन ये तो मैं तभी करूँगी जब मैं लाइफ में डिसाइड करूँगी कि हाँ अब लास्ट ट्रैक, इसके बाद ट्रैकिंग नहीं करनी है, और मैं अपना विल लिख कर जाऊँगी। मैं हमेशा ऐसे मजाक में सबको बोलती थी कि मैं विल लिख कर जाऊँगी कलावंतीन करने के लिए। बट पता नहीं, आज सोचा चलो करके देखते हैं, तो चलिए आई। ठीक है, तो इस जर्नी में हम तीनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो तीसरे बंदे से मैं मिलवाता हूँ, जो कि है हमारे साले साहब। हाय। साले साहब जी, आपका नाम? हाय, मेरा नाम राम कुमार कृष्णन है और मैं एक बिगिनर ट्रैकर हूँ। अच्छा, तो आपने इससे पहले कौन से ट्रैक किए हुए? ये मेरा फर्स्ट ट्रैक कंसीडर कर सकते हो आप। मैंने फुल टाइम कभी ट्रैकिंग किया नहीं है, सो मैं ऐसे ही नॉर्मल प्लेसेस को विजिट करता था। सो आज सोचा क्यों ना कुछ कलावंतीन दुर्ग करके देखो एक बार। ओके, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये बिगिनर है। इनका फर्स्ट ट्रैक है। मैंने काफी सारे ट्रैक किए हुए हैं, कनक ने इससे पहले कुछ ट्रैक किए हुए हैं। तो हम अभी हमारे पूरे ट्रैक की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे तीनों का एक्सपीरियंस कि कलावंतीन दुर्ग सच में डिफिकल्ट है या डेंजर है। इस ट्रैक को 3 हिस्सों में डिस्क्राइब किया जा सकता है। पहले बेस विलेज से प्रबलमाची, जो डिस्टेंस में ज्यादा है पर ग्रेडियंट बिल्कुल इजी। फिर प्रबलमाची से कलावंतीन पिनेकल बेस, जिसका ग्रेडियंट पहले के मुकाबले ज्यादा स्टीप है। और तीसरा हिस्सा कलावंतीन पिनेकल, जो आगे हम वीडियो में दिखाएंगे ही। 12:30 को हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। लगभग आधा घंटा हो चुका है और ये है पहला फूड स्टॉल, आई स्टॉल। तो हमारे साले साहब का मन बनाया है कि यहाँ नींबू शरबत पीना है। तो अब तक कैसा लग रहा है इस आधे घंटे में? पहले आधे घंटे में थोड़ी हालत ख़राब हो गई है। लेट्स सी बाद में जाते जाते और कितनी ख़राब होती है, सिंस मैं बिगिनर हूँ। सह्याद्री में 2250 फीट ऊंचाई पर स्थित कलावंतीन दरअसल इसके बिल्कुल बगल में स्थित प्रबलगढ़ किले का हिस्सा है। एक कुदरती संरचना इसे इस माउंटेन रेंज से अलग स्थान प्रदान करती है। समय लेके आप यहाँ विजिट करते हो तो कलावंतीन के साथ प्रबलगढ़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। पनवेल के काफी पास होने के कारण मुंबई का ट्रैकर्स की भीड़ यहाँ एवरी वीकेंड लगी रहती है। कलावंतीन दुर्ग की औरों से अलग विशेषताएं इसे और लोकप्रिय बनाती है।
इस किले पे राज किसने किया, ये जानने की कोशिश जब हम करते तो पता चलता है कि इसका इतिहास बौद्ध काल से जुड़ा है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ बने मानव निर्मित गुफाओं से। इसके बाद शिलाहार, यादव, बहामनी, निजाम शाह, मुगल और मराठों ने यहाँ शासन किया। इस किले को मुगलों से आजाद करते समय मराठा सेना से मुगल राजपूत सरदार केशर सिंह हाड़ा मारे गए। इससे पहले यहाँ राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। इसके बाद केशर सिंह की मां और उनके 2 बच्चे मराठों के हाथ लगे, पर छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश से उनको पूरे सम्मान से मुगल छावनी में फिर से वापस भेजा गया। ऑलमोस्ट हम प्रबलमाची तक पहुंच गए। ऑलमोस्ट अभी फिर से एक बार हम हमारी प्यास बुझा रहे कोकम शरबत के साथ। तो 70% तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब कैसा लग रहा है? अचीवमेंट जैसा फील हो रहा है। अभी मजा टॉप पे जाने पे सबसे ज्यादा मजा आएगा। हाँ, टॉप से जो व्यू और सब रहेगा ना, तो वो ज्यादा मजा आएगा। अभी तो चलो एनर्जी बना हुआ है। यह है प्रबलमाची। यहाँ से शुरू होता है दूसरा पड़ाव। यहाँ कैंपिंग के काफी सारे ऑप्शंस है, जिसके पर पर्सन 500 से 600 रुपए चार्ज किए जाते हैं। इस पैकेज में इंक्लूड होता है टेंट कैंपिंग, डिनर, ब्रेकफास्ट और बोनफायर। पहाड़ पर बसे इस छोटे गांव को निहारते सफर आगे बढ़ता है कलावंतीन की तरफ। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें 2 घंटे लगे। क्या रे, भूख लगी है क्या? इंस्टेंट एनर्जी के लिए खा रही हूँ। केला बस काफी है? पानी। और आपको तो प्यास लगी है भर भर के। यस, मुझे बहुत भर भर के प्यास लगी हुई है। अगर मान लो पानी अपना खत्म हो जाता है तो यहाँ पे है ना जूस के स्टॉल्स वगैरह, वहाँ से जूस पी सकते हैं। बेटर ऑप्शन वही है। अब बस ट्रैक के आखिरी पड़ाव पे थे, पर राम की थकान चोटी तक पहुंच गई थी। पिनेकल बेस से थोड़ा पहले प्रबलगढ़ के पेट में एक गुफा रास्ते में मिल जाती है।
इतिहास का और एक करिश्मा देखने का अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। बस शर्त यही है कि आपको रेंगते हुए इसके अंदर प्रवेश करना पड़ता है। तुम लोग क्यों नहीं आए रे क्यों के अंदर? क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया मुझसे नहीं होगा। अरे देखना चाहिए, लाइफ में एक चांस लेना चाहिए। चलो फिर आगे चलते हैं। साइकोलॉजिकल है, वो नहीं होगा मुझसे। चलिए गैंग लीडर आप पहले चलिए। हाँ सुशी, तू आगे चल, हम लोग गाइड कर। अब आखिरी पड़ाव में करना होता है समिट पुश। जिस नायाब भूगोल को और ऐतिहासिक कारीगरी को देखने हम यहाँ तक पहुंचे हुए रहते हैं, वह दैत्य सा पहाड़ सामने देखकर मन में प्रश्न निर्माण होता है कि हम ये कर सकते हैं। फिर थोड़े से हौसले से ये आसान भी लगने लगता है। इसके चोटी पे पहुंचना मुमकिन बनता है सिर्फ और सिर्फ पत्थर खोद के बनाए हुए सीढ़ियों की वजह से। सूरज सर चढ़ा था तभी हमने चढ़ना शुरू किया था। इसके कारण हमारे नए नवेले ट्रैकर राम के सामने डिहाइड्रेशन का चैलेंज तो था ही। हमारी लेडी ट्रैकर कनक लेकिन जोश में आगे बढ़ी जा रही थी। थोड़ा छाव में बैठ लूं क्या? हाँ जाओ छाव में। चोटी के थोड़े नीचे बाईं तरफ की ढलान पे एक वाटर टैंक दिखाई देता है, पर मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि इसके नजदीक जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि थोड़े से भी फिसले तो जिंदगी फिसल जाएगी। एडवेंचर को फील करते माते के तुरंत पास पहुंच जाते कि चौंक जाते कि बस इतना ही। अब आगे कुछ फीट की चढ़ाई थोड़ी टेक्निकल है, जहां स्थानीय लोगों द्वारा रस्सी लगाई रहती है, जिसके वो पर पर्सन 30 रुपीज चार्ज करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने का मन कनक और राम का नहीं बन पाया, कारण फिर से नीचे कैसे उतरे ये डर उनमें बना हुआ था। ऐसी जगह थोड़ा सा डर भी सुरक्षा के नजरिए से जरूरी होता है, तो मैंने भी कुछ ज्यादा फोर्स नहीं किया और मैं अकेले आगे बढ़ गया। साइड में मत पकड़, बीच में ऊपर हाथ पकड़, ऊपर सेंटर में। हाँ
डर मत, चढ़। शिखर पे छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्त के दर्शन से और शानदार एरियल व्यू का आनंद उठाते यहाँ आने का मकसद सफल हो जाता है। फाइनल क्लाइंब तक हम सारे पहुंच गए थे। जैसे कि ये लास्ट क्लाइंब था, यहाँ पे कनक ने और राम ने गिव कर दिया। लेकिन यहाँ तक पहुंचना मतलब ये समिट ही मानो, जहाँ तक कि ये बस ये लास्ट कुछ फीट ही बाकी था। तो इसके लिए ये तो इसको समिट मानना ही पड़ेगा। तो कनक कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी उतरते वक्त जो हाल होने वाला ना, वो सोच के टेंशन आ रहा है। तो डेंजर था कि नहीं था? नहीं, चढ़ते वक्त कुछ नहीं, थोड़ा सा ऐसा डर लगा, बट ऐसे कुछ नहीं। जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से तो ओके था। और राम आपको कैसे लग रहा है? चढ़ने के टाइम पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी उतरने के टाइम पे देखना पड़ेगा क्या सीन है, बिकॉज स्टीप देखना पड़ेगा कितना है करके। तो हम यहाँ पहुंचे तो हमारे साथ 2 और ट्रेकर्स थे। और जबकि पता चला कि भाई ऐसे वीडियो बनाते हुए चल रहे थे, तो व्लॉगर्स ये भी व्लॉग बनाते हैं। तो भाई से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे। तो हाय गाइस, तो अपने चैनल का नाम है वैभव टुकड़े। भाई लिंक डाल देंगे, तो जाइए विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको मोटो व्लॉग, ट्रैकिंग सब मिलेगा, सब रहता है। तो बेसिकली जिधर भी जाते छुट्टी के दिन पे ही जाते तो मिल जाता है। अभी भाई से दोस्ती हो गया तो आगे हम लोग साथ में जाएंगे, आगे देखते। सी यू। थैंक यू। यहाँ आने का बेस्ट सीजन विंटर ही है, पर कुछ सालों से मानसून में यहाँ इस जगह की जितनी कैपेसिटी नहीं, उससे कहीं ज्यादा भीड़ उमड़ जाती है और यही चीज इस ट्रैक को डेंजर बनाती है। पिछले कुछ सालों में यहाँ कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। ट्रैक इजी हो या डिफिकल्ट, सेफ्टी पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, फिर ट्रैकर एक्सपीरियंस हो या बिगिनर।
जैसे ही हम कल कलावंतीनगढ़ से नीचे आ गए थे तो हमारा मन किया कि यहाँ पे आज हम कैंपिंग करेंगे। तो कैसा लगा कैंपिंग करके? कैंपिंग बहुत मज़ा आया और कलावंतीनगढ़ तो पूछो ही मत। मतलब जितना मुझे ऐसा डर लगता था ना कि यार ये तो मैं लास्ट में करूँगी, एकदम वैसा कुछ नहीं था। मैं कर पाई, मतलब हर कोई कर पाएगा और बहुत मज़ा आया। सिर्फ थोड़ा सा, मतलब इतना भी स्टीप नहीं है जितना हर वीडियो में दिखाते हैं, बस ऐसा वो दिखाने के लिए दिखाते हैं, बट इतना कुछ नहीं है। सिर्फ कुछ पैचेस में ऐसा थोड़ा सा डर लगता है, बट नहीं बहुत कैंपिंग कैसी रही? कैंपिंग का और मज़ा आया। कैंपिंग तो मुझे हमेशा से पसंद है। मेरे भाई का फर्स्ट टाइम था, तो आप उससे पूछिएगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। ऑसम था एक्सपीरियंस, और बिगिनर लेवल पे तो कोई भी कर लेगा यहाँ पे। एंड मस्ट विजिट है। अगर आपने कैंपिंग अगर आपने समिट को टच किया ना, तो आप नाइट में यहाँ पे कैंप में स्टे करके ज़रूर जाना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि नाइट में स्टे करके यहाँ पे नाइट में स्टे के लिए आके अर्ली मॉर्निंग समिट के लिए जा सकते हैं। बट यहाँ पे स्टे करना इज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। मैं तो पहाड़ों में ऐसे ही मस्त रहता हूँ। आप भी मस्त बनो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। सब्सक्राइब तो करो अगर नहीं किया हो तो।